तो जी हाँ दोस्तों, आपने वीडियो के थंबनेल में एकदम सही देखा कि भाई 10,000 रुपीज का स्टॉक अभी आपको 3,900 रुपीज के लेवल पे मिल रहा है। एंड ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी गलती से भी मिस मत करना। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया वन ऑफ द लीडिंग एंड एज वेल एज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी ऑफ B2B सेक्टर। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया मार्ट कंपनी, जिस कंपनी ने हमें पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ शॉर्ट टाइम में हमें इस कंपनी ने काफी बेहतरीन रिटर्न्स कमा के दिए। लेकिन दोस्तों, अभी इंडिया मार्ट कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए हम कुछ पॉजिटिव न्यूज़ के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आज के दिन हमें इस कंपनी में 4 से 5% की तेजी भी देखने को मिली। क्यों आपने इस कंपनी को बाय करना चाहिए, लेकिन उससे पहले मेक श्योर आपने स्टॉक मार्केट चैंपियंस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले अभी अगर आप देखोगे ना इस कंपनी के करंट मार्केट प्राइस के बारे में, जो कितनी है, रफली 3,918 रुपए से करीब। एंड अभी मैं आपको और एक बात दिखाना चाहूंगा। तो दोस्तों, आपने ये तो देख लिया कि भाई इस कंपनी की जो प्राइस चल रही है वो 3,900 रुपए के लेवल पे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे ये जो आर्टिकल है, मैं आपको, ये काफी पहला आर्टिकल है, पुराना आर्टिकल दिखा रहा हूं मैं आपको। लेकिन जो एनालिस्ट है उन्होंने इस कंपनी को 10,000 रुपए के तक टारगेट दिए थे, जो कि अपने आप में ही एक काफी बड़े टारगेट है। लेकिन ये आपको अभी कंपनी की 4,000 रुपए की प्राइस को देखते हुए आपको टारगेट्स बड़े लग रहे होंगे। लेकिन भाई जो इस कंपनी का ऑल टाइम हाई ना, वो दोस्तों रफली है 9,700 रुपए के लेवल पे, 9,800 रुपए के लेवल इस कंपनी का ऑल टाइम हाई। एंड 9,700 रुपए की कंपनी अभी आपको 4,000 के लेवल पे मिल रही है। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी मिस क्यों नहीं करनी चाहिए, अभी हम उस पॉइंट की तरफ सीधा बढ़ना चाहेंगे। सो इफ यू विल से अबाउट द कंपनीज रिटर्न्स, तो दोस्तों जो इस कंपनी के रिटर्न्स थे ना, पिछले एक साल के अंदर ये कंपनी ऑलमोस्ट 40 से 50% हमें करेक्ट होते हुए देखने को मिले। एंड देखो भाई, मार्केट में ना हर एक इंसान अपना मेहनत का कमाया हुआ पैसा इन्वेस्ट करता है। एंड जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, जिस इन्वेस्टमेंट अमाउंट थी आपकी, वो सीधा एक ही साल के अंदर 50% नीचे आ जाती है। एंड वही आपके जो दोस्त थे वही छोटे मोटे कंपनी के अंदर, मतलब अच्छे कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करके, जो इससे भी इसके इतने अच्छे नहीं है, लेकिन वो 10-15% के रिटर्न्स कमा देते हैं। देन डेफिनेटली यू फील सैड कि भाई हमने इतना ज़्यादा स्टडी करके इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करा, अन्य कंपनी तो 50% नीचे आ गए, अब हम क्या करें। ये ऐसा क्वेश्चन आपके सामने निकल के आ जाते हैं। अगर आप देखोगे इस कंपनी के मैक्सिमम रिटर्न्स के बारे में ना, तो इस कंपनी ने हमें पिछले 2 साल के अंदर, अगर ऑफिशियली देखोगे तो जो इस कंपनी के रिटर्न्स है, इट इज़ नियरली अबाउट 200%। लेकिन अगर आप देखोगे इस कंपनी के ऑल टाइम हाई तक, जो अगर आप इस कंपनी के रिटर्न देखोगे, देन इट इज़ नियरली अराउंड 600%, यानी कि 600% के रिटर्न्स कमा के दिए थे इतने शॉर्ट टाइम के अंदर। एंड जैसा कि आपने देखा ना कि पहले इसने हमें काफ़ी अच्छे खासे रिटर्न्स कमा के दिए थे, देन सडनली इसमें 40-50% का फॉल क्यों आ गया। तो मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा इस कंपनी के सेल्स के बारे में, जो इस कंपनी के मतलब बेसिकली अगर देखा जाए जो इस कंपनी का बिजनेस मॉडल है, तो 2010 में जो इस कंपनी का रेवेन्यू था दोस्तों, वो था 30 करोड़, उसके खर्चे थे 50 करोड़। यू कैन इमेजिन मतलब कितना लॉस में ये कंपनी चल रही थी उस वक्त, ठीक है। देन उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट इनकम हुआ 70 करोड़, कंपनी ने खर्च कर दिया 140 करोड़, भाई 68 करोड़ का खर्चा है। मतलब पिछले, ये मतलब अगर देखा जाए 2010 से लेकर 2008 तक, यानी कि पिछले 8 साल तक ये कंपनी प्रॉफिट ही जनरेट नहीं कर पा रही थी। देन उसके बाद धीरे धीरे इस कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट करना स्टार्ट कर दिया। 2019 में जो इस कंपनी का रेवेन्यू गया 500 करोड़, वही अगले साल हुआ 600 करोड़। देन पैंडेमिक आया, थोड़ा सा डाउन गया। देन उसके बाद जो इस कंपनी का रेवेन्यू था वो यहाँ पे हमें 750 करोड़ तक आते हुए देखने को मिला। एंड जो कंपनी के खर्चे वो भी उसी हिसाब से बढ़ रहे थे। एंड देन 2019 के बाद इस कंपनी के जो ओवरऑल प्रॉफिट थे उसमें हमें सडनली जंप देखने को मिलने लगे अच्छे तरीके से। लेकिन एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर जो इस कंपनी का प्रॉफिट था, उसमें एज सच इतनी बढ़िया हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिली, जो कि मार्केट को भी पसंद नहीं आया। इसके कारण ये कंपनी 15-20% वहां पे गिर गई, क्योंकि कंपनी के नंबर्स मार्केट को पसंद नहीं आए। देन उसके बाद क्या हुआ भाई, मार्केट में एक्सट्रीमली प्रेशर देखने को मिल गया। अभी सारे के सारे कंपनी तो गिरी रही ना मार्केट में, तो वैसा करेक्शन इस कंपनी में फिर आ गए, यानी कि पहले 20% ये कंपनी गिरी। देन उसके बाद कंपनी का उसके बाद बाहर के एक्सटर्नल प्रेशर के कारण ये कंपनी और 20-25% गिर गई। इसलिए ये कंपनी अभी हमें इतने ज्यादा निचले लेवल पर मिल रही, जो आपने अवॉइड नहीं करना चाहिए। एंड अगर आप देखोगे ना तो भाई कंपनी के जो प्रमोटर है उनके पास रफली 50% का स्टेक है खुद के कंपनी के अंदर। देन वन मोर द पॉजिटिव पॉइंट, इसके जो एफआईएस है उनके पास पहले 3 साल पहले, ठीक है, बस 3 साल पहले उनके पास जो इस कंपनी में स्टेक था वो था 10% का। अब उन्होंने अपनी होल्डिंग को सीधा 23% कर दिया। मतलब आप सोच सकते हो कितना ज्यादा बढ़ा दिया, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर देखा जाए एज कम्पेयर टू क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस, हमें थोड़ा नंबर डिक्लाइन होते हुए देखने को भी जरूर मिल रहा है, सच का छुपाना। देन उसके बाद अगर आप देखोगे डीआईएस के पास पहले 3.5% की होल्डिंग थी, अभी उनके पास 5.5% की होल्डिंग है। लेकिन डीआईएस तो हर एक कंपनी के अंदर अपना माल बेच रहे हैं, राइट। लेकिन अगर देखा जाए डीआईएस ने अपनी जो होल्डिंग है वो इस कंपनी के ऊपर नो डाउट काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से यहाँ पे हमें वो बढ़ाते हुए देखने को मिले। एंड पब्लिक के पास 23% का मिनिमम स्टेक।
एंड इफ यू विल ऑल्सो लुक अबाउट द कंपनीज बैलेंस शीट ना, तो भाई कंपनी के ऊपर जो कंपनी के पास जो रिजर्व है कंपनी के पास वो 1800 करोड़ का है, जो कि काफी बड़ी बात है। एंड कंपनी के ऊपर जो कर्ज है वो बस 56 करोड़ है, जो कि कंपनी को कम करने के लिए कोई वक्त नहीं लगेगा। एंड पिछले 3 क्वार्टर्स, जो पिछले 3 साल से कंपनी अपने कर्जे को लगातार, हमें पहले 70 करोड़ था, फिर 60 करोड़ हुआ, अभी 50 करोड़ है, एंड वो हमें ऐसा ही कम होते हुए आने वाले टाइम में भी देखने को मिलेगा। एंड दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसे बातें बताई जाती है कि भाई कंपनी के अंदर प्रोस क्या है, यानी कि कंपनी के अंदर अच्छे बातें क्या है, एंड उसी के साथ कंपनी के अंदर बुरी बातें क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो कंपनी के अंदर नेगेटिव पॉइंट आपके लिए कि भाई कंपनी का जो अर्निंग इंक्लूड एंड अदर इनकम, जो तो इस कंपनी के बेसिकली पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स आए थे, उसके अंदर जो इस कंपनी के इनकम था उसमें अगर देखा जाए अदर इनकम को यहाँ पे 100 करोड़ का इंक्लूड कर दिया गया था। हाँ, जो कि अगर देखा जाए लोगों को जिनको समझ नहीं आता उनके लिए वो एक थोड़ा मिसकंसेप्शन हो जाता है, उनके लिए थोड़ा गलत सी बात तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन हाँ उनको थोड़ा मिसलीडिंग टाइप मुझे भी कभी कभार बात लग जाती है। ठीक है, कंपनी के अच्छे पॉइंट्स के बारे में देखोगे तो कंपनी के ने जो अपना कर्ज है, मतलब कंपनी ऑलमोस्ट एक डेट फ्री कंपनी है। देन उसके बाद जो इस कंपनी के पिछले 5 सालों की प्रॉफिट ग्रोथ थी वो सीधा 91% से भी ज्यादा की है। देन उसके बाद अगर आप देखोगे जो इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी वो हमें पिछले 3 सालों में 25% से बढ़ते हुए देखने को मिली। कंपनी का जो डिविडेंड ग्रोथ है, जो कंपनी का मीडियम सेल्स ग्रोथ है, वो भी 23% से बढ़ते हुए देखने को मिले पिछले 10 सालों में। तो अभी अगर आप देखोगे ना, जो इस कंपनी का मार्केट कैप है वो 12,000 करोड़ के करीब है। यानी कि अगर देखा जाए पहले कंपनी लार्ज कैप थी, जब मैंने भी पैसा इन्वेस्ट किया था, हाँ मेरे को भी काफी अच्छे खासे लॉसेस हो रहे इस कंपनी के अंदर, लेकिन ठीक है ना भाई, मार्केट है, मार्केट ने कमा के दिया, मार्केट ने थोड़ा पैसा वापस ले लिया, उसमें क्या नई बात है, ये तो बातें पुराने टाइम से चलती आ रही है। देन उसके बाद अगर आप देखोगे ना, ये कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता था, जो पॉइंट्स इस कंपनी के अंदर काफी ज्यादा पॉजिटिव थे। एंड देखो अगर देखा जाए आज के दिन की तेजी को देखते हुए आज कंपनी में 5% की तेजी आ गई, इसलिए पैसा इन्वेस्ट करते हुए कोई रीजन नहीं। मेन बात कहा जाती है कंपनी ग्रो काफी अच्छा खासा कर रही थी, बीच में कंपनी का प्रॉफिट में थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिल गया, इसलिए इस कंपनी में थोड़ा 20-25% का करेक्शन आ गया। देन मार्केट के कारण थोड़ा 20-25% का करेक्शन आ गया। लेकिन देखो मार्केट में अब ये कंपनी के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसकी भी 50% नीचे मिल रही है अपने ऑल टाइम हाई से, जो आपने अवॉइड करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे लगती है। सेकेंड अगर देखा जाए फंडामेंटल भी बढ़िया है, डेप्ट्री भी कंपनी लगभग प्रमोटर के पास भी काफी अच्छा खासा स्टेक है। ओवरऑल सारी बातें इस कंपनी के अंदर अच्छी है। डिस्काउंटेड प्राइस पे भी कंपनी चल रही है। अभी फिलहाल के अगर टारगेट्स देखें तो 7,000 का एनालिस्ट यहाँ पे टारगेट दे रहे, जो कि इस कंपनी के ऑल टाइम हाई से काफी नीचे है, लेकिन करंट मार्केट प्राइस से 50% का फिर भी वो अपसाइड टारगेट ही माना जाता है। तो देखो जरूर खरीद सकते हो, बाकी डिसीजन जो है वो अपना अपना होना चाहिए। अगर आपको इस कंपनी के बिजनेस के ऊपर भरोसा है, कंपनी आपको मालूम होगा जैसे फ्लिपकार्ट अमेजन जैसे ये कंपनी काम करती है, खरीदना है नहीं खरीदना वो चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड अगर आपके वजह किसी का फायदा हो ही रहा होगा तो उन्हें वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद।